Hello students, a very good morning all of you class 11 to C, and this is Neeraj Pandey, your political science teacher. And student, as you know that we will continue our chapter number first from the constitution at a word why and how. And today we are taking a new topic from the chapter number first, what is the function of constitutions. This is a very important topic, you know that, and you remember always that what is constitution and what is the functions of constitutions. So there are many functions given in the constitution of India, but we have discussed about the major functions of Indian constitutions. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के जब हम फंक्शन की बात करेंगे तो काफ़ी कॉन्स्टिट्यूशंस के फंक्शन होते हैं, और यदि हम उन फंक्शंस को ही शुरू करेंगे इस वाइट बोर्ड पर लिखना तो बेटा वो फंक्शन कभी फिनिश ही नहीं हो पाएंगे। इसीलिए जो मेजर फंक्शंस होते हैं वो मेजर फंक्शंस क्या होते हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो मेजर फंक्शंस की जब हम बात करते हैं तो Constitution allows coordinations and assurance means the first topic and the first function of the Constitution is diversity. You know that diversity, what is diversity? From Jammu Kashmir to Kanyakumari and from Gujarat to Arunachal Pradesh. There are 28 states and 8 union territories in our union. In our India, and there are very differences between Rajasthan and Gujarat cultures, traditions, festivals, languages, traditions, etc. And there are so many problems between the two states and among the states. काफ़ी डाइवर्सिटी पाई जाती है। हम यदि यूपी में रहते हैं तो उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर के लोग, उनकी बोली, उनकी भाषा, उनका पहनावा, उनका खान पान, उनके त्योहार, उनके रीति रिवाज, उनके शादी विवाह के फंक्शन सब अलग अलग होते हैं। तो हमें एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाना था कि जो पूरे इंडिया में एक लागू हो और जिसके लिए सभी लोग फॉलो करें। तो देखिएगा आज हमारे देश का एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है और वही कॉन्स्टिट्यूशन ऑल ओवर इंडिया चलता है, और हम और आप क्या करते हैं उस कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं। तो डाइवर्सिटी में ही ये बताया गया है। तो आपका याद होगा पहला जो हमारा मेजर फंक्शन होगा वो होगा डाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी में कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज कोऑर्डिनेशंस एंड एश्योरेंस। कोऑर्डिनेशंस मींस होता है बेटा आश्वासन। तो जो समन्वय है, कोऑर्डिनेशन मींस होता है समन्वय, और एश्योरेंस में होता है आश्वासन। तो जो हमारे पास समन्वय और आश्वासन है वो हमें समन्वय और आश्वासन कौन दे रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है। भी कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि भी आपके पास फंडामेंटल राइट्स है, आपके पास फंडामेंटल ड्यूटीज है। जो फंडामेंटल राइट्स हम यूज करते हैं वही जम्मू कश्मीर के सिटीजन करते हैं, वही अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा के भी हैं। तो सबको क्या करता है? एक साथ लेके चलता है हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन या किसी भी देश का कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे मैंने इन ब्रैकेट में लिख दिया है डाइवर्सिटी, सेम रूल्स फॉर ऑल द मेंबर। ठीक एक जैसा एक समान कानून बनाया गया है वेदर दैट पर्सन्स बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली, लो क्लास फैमिली एंड अपर क्लास फैमिली। हमारे देश में चाहे प्रेसिडेंट हो, चाहे एक ऑर्डिनरी पीपल हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, सबके लिए क्या लिखा है? सेम रूल्स फॉर ऑल द मेंबर्स। सभी लोग कानून के सामने क्या है? समान है, सबके लिए एक जैसा कानून बनाया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर्स। व्हाट इज डिसीजन मेकिंग पावर? बट डिसीजन का मतलब होता है निर्णय बनाना या निर्णय लेने की जो शक्ति है वो किसके पास है? स्पेसिफिकेशन उसका कौन है, अर्थात किस पर्टिकुलर चीज में या किस पर्टिकुलर या इंडिविजुअल व्यक्ति में वो चीज डिसीजन मेकिंग पावर्स है। तो जैसे हमने ये देखा कि हमारे यहाँ क्या है? 3 ऑर्गन्स है ऑफ गवर्नमेंट के, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। सबके फंक्शंस अलग हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिएगा प्राइम मिनिस्टर है, तो प्राइम मिनिस्टर भी तो एक पहले क्या रहा होगा?
एक ऑर्डिनरी पीपल जैसे हम और आप रहे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी क्या रहा होगा, एक हम और आप जैसा व्यक्ति ही रहा होगा। लेकिन जैसे ही वो इलेक्ट हो जाता है एज अ प्राइम मिनिस्टर, एज अ प्रेसिडेंट, तो दैट पर्सन वॉज नॉट ऑर्डिनरी। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन दैट पर्सन वॉज स्पेसिफिकेशन, अर्थात हम वहां पे स्पेशल चीज उसको देख ले, भाई अब ये कार्य करने का अधिकार किसके पास होगा, प्राइम मिनिस्टर के पास। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा लेते हैं, इससे पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, आज से 7 साल पहले। तो भाई क्या नरेंद्र मोदी के पास वो पावर थी जिस पावर का आज वो यूज कर रहे हैं? तो क्या है, जो डिसीजन मेकिंग पावर्स है वो कॉन्स्टिट्यूशन ही देता है कि इस पर्टिकुलर व्यक्ति में, इस पर्टिकुलर चीज में ये क्या है स्पेसिफिकेशन। अब जैसे आपके आसपास जैसे हम देख लेते हैं, जैसे हम थाने में जाते हैं तो एसएचओ होता है, तो ये एसएचओ को पता होता है कि उसको क्या काम करना है, वो एक स्पेशल है। फॉर एग्जांपल आप अपनी स्कूल में देख लीजिएगा, आपके स्कूल में क्या होंगे, स्कूल मॉनिटर्स हैं, टीचर्स हैं, प्रिंसिपल हैं, चेयरमैन सर हैं, सभी लोग हैं, लेकिन सबकी जो अथॉरिटी है, जो पावर्स है वो अलग है। जो पावर चेयरमैन सर और प्रिंसिपल मैडम के पास होगी, क्या वो पावर सब लोग यूज कर सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि वो एक कॉन्स्टिट्यूशन जैसे पूरे देश में सबके लिए एक स्पेसिफिकेशन पावर देता है। ऐसी उस स्कूल बिल्डिंग्स में भी जो स्पेशल पावर और अथॉरिटी हैं वो प्रिंसिपल मैडम और चेयरमैन सर हैं। तो ऐसे ही एक स्पेशल एक आइडेंटिफिकेशन होती है कि ये व्यक्ति, जैसे इस समय सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, तो पता है जितने भी मुख्यमंत्री के कार्य होंगे वो सब वही करेंगे। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कहता है। इससे पहले कौन थे हमारे चीफ मिनिस्टर? ऑनरेबल मिस्टर अखिलेश यादव। तो अखिलेश यादव वो काम करते हैं, आज अखिलेश यादव वो काम करना चाहे कर लेंगे? नहीं करेंगे। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ही प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट आता है लिमिटेशंस ऑन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट। जिस प्रकार से गवर्नमेंट होती है, जैसे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी, तो उन जो गवर्नमेंट की पावर से उनको भी लिमिटेशंस करता है हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन। कोई भी गवर्नमेंट, वेदर दैट गवर्नमेंट बिलोंग टू मोनार्क एंड डेमोक्रेसी, तो किसी भी कंट्री में जो किसी भी फॉर्म्स में जहां गवर्नमेंट होती है वो मनमाने तरीके से शासन नहीं कर सकती है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, जैसा कॉन्स्टिट्यूशन कहेगा वैसा ही वो सरकार कार्य करेगी। और यदि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं चलती है तो क्या होगा, वो सरकार गिर भी जाएगी। तो भी कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि हमने इसको पर्टिकुलर वो पावर दी, और कॉन्स्टिट्यूशन ही उन पावर्स पे क्या करता है, लिमिट लगा देता है कि भाई आपको इससे ज्यादा पावर यूज नहीं करनी, या आपके पास ये अथॉरिटी है, आप इससे आगे वाली अथॉरिटी पे काम नहीं कर सकते, क्योंकि आगे वाली जो अथॉरिटी है उस पर कोई और बंदा होगा जो उस स्पेशल पावर का यूज करेगा। तो अंडरस्टैंड। नेक्स्ट आता है बेटा एस्पिरेशंस एंड गोल्स ऑफ अ सोसाइटी। जो किसी भी समाज के गोल्स होते हैं, जो लक्ष्य होते हैं, वो एस्पिरेशंस होते हैं। इसको हम एक लाइन में समझ सकते हैं, वेलफेयर वर्क। एवरी गवर्नमेंट, वेदर दैट गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ मोनार्क, इन द फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, इन द फॉर्म ऑफ एज अ रिपब्लिक गवर्नमेंट, हर गवर्नमेंट क्या करती है, एवरी गवर्नमेंट वांट्स टू वर्क एज अ वेलफेयर। वेलफेयर का मतलब होता है कल्याणकारी। सभी सिटीजन्स उस नेशंस में क्या हो, सबका एक कल्याण हो, सबके लिए क्या मिले, अच्छी सुविधाएं मिले। हर गवर्नमेंट ऐसा वर्क करना चाहती है। तो ये भी जो वेलफेयर जो वर्क गवर्नमेंट के द्वारा किए जाते हैं, ये भी किसने इंस्ट्रक्शन दिए, ये भी दिए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ने। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही गवर्नमेंट क्या करती है, वेलफेयर वर्क्स करती है। जैसे आपने देखा होगा विडोज के लिए क्या देते हैं, वो पेंशन देते हैं, हैंडीकैप के लिए पेंशन देते हैं, गरीबों के लिए मुफ्त में अनाज भी मिलता है, गरीबों के लिए मुफ्त में मकान भी गवर्नमेंट बनवा देती है। तो ये सब चीजें क्या है, एक वेलफेयर क्या होती है, वर्क होती है। नेक्स्ट आता है फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ अ पीपल। आइडेंटिटी का मतलब यहाँ पे आप वो मत समझ जाइएगा जैसे आपने कहा आधार कार्ड, वो भी होता है भाई, वोटर आईडी भी है, ये भी हमारी आइडेंटिटी है कि वी द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, कि हम क्या है, वी आर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, कि हम भारत के नागरिक हैं। हमारे पास एक आइडेंटिफिकेशन प्रूफ होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, वी कैन क्लासिफिकेशन ऑफ आइडेंटिफिकेशन इनटू 2 टाइप्स, पॉलिटिकल आइडेंटिफिकेशन एंड मोरल आइडेंटिफिकेशन। पॉलिटिकल आइडेंटिफिकेशन क्या होता है कि भी पॉलिटिकल आइडेंटिफिकेशन इज दैट टाइप्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन जस्ट लाइक एग्जांपल ऑफ प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर
एंड गवर्नर, प्रेसिडेंट, ये सब क्या होता है कि एक आइडेंटिटी है भाई उनकी, कि वो इस देश के क्या है प्राइम मिनिस्टर है, वो इस देश के क्या है प्रेसिडेंट है, वो इस स्टेट की सीएम है, वो इस स्टेट की गवर्नर है। तो क्या होती है, वैसे वो सब ऑर्डिनरी होते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, व्हेन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड एज अथॉरिटी टू दैट पीपल इज नोन एज अ प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर एटसेट्रा। तो दैट इज कॉल्ड पॉलिटिकल आइडेंटिफिकेशंस। एंड मोरल आइडेंटिफिकेशन क्या होता है भी, जैसे हम लोग क्या पढ़ते थे क्लास एनसी फर्स्ट केजी सेकंड थर्ड में मोरल साइंस पढ़ते थे, तो मोरल में क्या होता है कि व्हाट शुड डू एंड व्हाट शुड डू नॉट, क्या करना चाहिए और क्या करना चाहिए। तो भाई जहां चाहिए शब्द आ गया, जैसे हम लोग क्या करते हैं एक मोरल हमारी आइडेंटिफिकेशन, कभी कभी क्या होता है पड़ोसी में कह देते हैं भी, जो पड़ोस में होते हैं अरे भी उनका लड़का तो बहुत बेकार है, उनका लड़का दिन भर घूमता रहता है, क्या है उसकी नैतिकता नहीं है, इसीलिए वो लोग ऐसा कहते हैं। और जो लोग क्या करते हैं अपने पेरेंट्स को ओबे करते हैं, अपने पेरेंट्स के क्या करते हैं पैर छूते हैं, उनको जो पड़ोसी होते हैं उनको नमस्कार करते हैं, भाई ऐसे करके जब हम मोरालिटी दिखाते हैं तो वही हमारी एक पहचान अलग होती है। आपने भी देखा होगा गली मोहल्ले में जो लोग ऐसे ही निठल्ले जिसको कह सकते हैं, जो घूमने फिरने वाले लोग होते हैं, उनकी क्या आइडेंटिफिकेशन होती है, क्या एक मोरालिटी के द्वारा उनकी आइडेंटिफिकेशन होती है। और जो लोग अच्छे कार्य करते रहते हैं, जो समाज में बैठने के लायक होते हैं, जो समाज में सबका सम्मान करते हैं, तो उनकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है एक मोरल के आधार पे होती है। Thanks for watching and see you in the next video with a new topic from the chapter number 1 Indian Constitution या Constitution at a work, how and why. Thanks for watching.